बड़ी खबर है, आज से अनलॉक होंगे यूपी के 71 जिले। जी हां, सिर्फ 4 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू रहेगा। 200 से कम एक्टिव केसेस वाले जिलों में कोरोना कर्फ्यू से 600 से कम, क्षमा करें, 600 से कम एक्टिव केसेस वाले जिलों में छूट दी गई है। टीम 9 के साथ सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी की अहम बैठक होगी और 4 जिलों में लागू आंशिक कर्फ्यू पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहां पर क्या किया जाए, क्योंकि 75 में से सिर्फ 4 जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी सभी 71 जिलों में सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल के साथ तमाम गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन इन 71 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा। बाकी के 4 जिलों में कितनी सख्ती बरती जाए, क्या किया जाए, इस पर मंथन हो सकता है सुबह 10:30 बजे की मीटिंग में। और अब बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज से मेट्रो सेवा शुरू और संक्रमण की दूसरी लहर के चलते ये मेट्रो बंद थी, लेकिन अब दूसरी लहर पर काबू के बाद ये सेवा शुरू होगी, यानी कि लाखों लोगों को एक बार फिर से मेट्रो में वो ट्रैवल कर पाएंगे, आवाजाही कर पाएंगे। लेकिन 50% मुसाफिरों के साथ ही दिल्ली मेट्रो अभी दौड़ेगी। सफर के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक बार फिर से लाखों लोगों के लिए जो सफर है वो अब आसान हो जाएगा। नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के लिए 9 जून से मेट्रो चलेगी, ये ध्यान में रखें आप। नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के लिए 9 जून से मेट्रो चलेगी। तो दिल्ली मेट्रो, आज से दिल्ली मेट्रो का संचालन शुरू। 50% स्ट्रेंथ के साथ दिल्ली मेट्रो चलेगी। और बड़ी खबर लखनऊ से, आज तय हो जाएगा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर मंथन होगा। इस वीसी में जेडी, डीआईओएस के साथ साथ प्रिंसिपल, शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे। सरकार ने संक्रमण के मद्देनजर यूपी की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है। तो फिर कैसे छात्रों को प्रमोट किया जाए, छात्र छात्राओं को, खासकर 12वीं के, क्या मेथोडोलॉजी हो उनकी मार्किंग की, उनको अंक देने की, इस पर आज मंथन होगा। आज ये विषय तय होगा। इसमें अभिभावक भी शामिल होंगे, स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी होंगे, डीआईओएस यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक भी इस बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है आज। कल रिक्त पदों के लिए पूरे प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया की गई थी। नामांकन और नाम वापसी के लिए एक दिन जो है निर्धारित किया गया है। 12 जून को 1,41,700 रिक्त पदों के लिए मतदान होना है। 12 जून को वोटिंग होगी और आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ग्राम पंचायत चुनावों के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है आज, और कल के दिन में रिक्त पदों के लिए पूरे प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया की गई थी। लोग पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर आज सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर आज सुनवाई है। वैक्सीनेशन की स्थिति को बेहतर करने और ग्रामीण इलाकों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार को कोर्ट महत्वपूर्ण निर्देश आज भी दे सकता है। लगातार पिछले कुछ दिनों में जब संक्रमण चरम पर पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी की, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए सरकार को। इसी क्रम में आज फिर से एक बार सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इसमें संक्रमण की स्थिति और वैक्सीनेशन किस तरह से यूपी में चल रहा है, इसको लेकर कोर्ट सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दे सकता है। और आज से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। सभी 75 जिलों में पिंक बूथ में महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। सभी 75 जिलों में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए 2-2 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर महिला कर्मचारियों के तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए विशेष बूथ बनाए गए। और अब महिलाओं के लिए ये पिंक बूथ और 2-2 बूथ सभी जगह पर, जहां पर महिलाएं तैनात होंगी और महिलाओं को ये वैक्सीन लगेगी। तो ये बड़ी खबर। और अब गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
जौनपुर में प्रधानी के चुनाव में समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक युवक जख्मी हो गया। बवाल के बाद गांव में तनाव है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस बवाल का वीडियो वायरल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यह ऐलान किया है कि मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में जो भी ग्राम पंचायत सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 100% पूरा करेगी, उस ग्राम पंचायत में सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से 10 लाख रुपए का विकास कार्य करवाएगी। गोरखपुर में 1 लाख का इनामी मुठभेड़ में ढेर हो गया। शार्पशूटर परवेज को एसटीएफ ने मार गिराया। वो खान मुबारक का दाहिना हाथ बताया जाता था। आजमगढ़ में यूपी के टॉप 10 अपराधी और माफिया गैंग D11 का लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पत्नी और सहयोगियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार ने इनाम का ऐलान किया है। गोंडा में बेकाबू कार ट्रक में जा घुसी। कार के परखच्चे उड़ गए। एक घायल हुआ। शादी समारोह में ये घायल जा रहा था। कोतवाली नगर क्षेत्र के बाबा मेटिया के पास हादसा हुआ। सोनभद्र में 6 साल के बालक का शव नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे का शव कर्मनाशा नदी में मिला है। मृतक बच्चा बारात में गया हुआ था और देर रात ही गायब हो गया था। पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 1165 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। उससे दोगुने यानी 2446 मरीज डिस्चार्ज किए गए ठीक होने के बाद। अब यूपी में एक्टिव इन्फेक्शन के 17,928 मामले हैं। इनमें से 10,141 होम आइसोलेशन में हैं और रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में बढ़कर 97.7% हो गया है। 24 घंटे में 3,09,674 सैंपल्स की जांच की गई। इसमें 1,21,070 RT-PCR टेस्ट किए गए और वहीं यूपी में अब तक 2,34,3598 डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है। इस आंकड़े को जून में 1 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। हालांकि अब 4 ही ऐसे जिले बचे हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 600 से ज्यादा है। यानी कि आज से बाकी के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से लोगों को राहत मिलेगी और जैसा हमने आपको बताया, टीम 9 के साथ होने वाली बैठक में इन जिलों में भी किस प्रकार की छूट दी जाए, राहत दी जाए, इसको लेकर फैसला हो सकता है। यूपी सरकार ने 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में लॉकडाउन नहीं खोलने का आपको बता दें फैसला लिया है। आपको ये बता दें कि वो 4 जिले कौन से, सिर्फ 4 ही जिले बचे हैं। वो 4 जिले कौन से हैं जहां पर कोरोना के जो केसेस हैं, वो जो एक्टिव केसेस हैं वो 600 से ज्यादा। तो उसमें लखनऊ है जहां 999 एक्टिव केस है। गोरखपुर इसमें शामिल है जहां 718 एक्टिव केसेस हैं। मेरठ में 1179 एक्टिव केसेस हैं, यानी कि इन चारों जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस मेरठ में ही है। सहारनपुर के बाद सहारनपुर भी इस लिस्ट में है जहां 955 एक्टिव केसेस हैं। यही 4 जिले अभी लॉक है। बाकी 71 जिले प्रदेश में अनलॉक कर दिए गए। लखनऊ चलते हैं शैलेश अरोड़ा के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए। शैलेश, 71 जिले आज से अनलॉक हो रहे हैं। काफी तो पिछले हफ्ते ही हो गए थे, अब बहुत सारे जिले उसमें जुड़े हैं। तो कौन से नए जिले आज जुड़ रहे हैं? उन 71 में कौन से नए जिले आज से अनलॉक हो रहे हैं और बाकी के 4 जिलों में क्या हो सकता है? देखिए, 75 में 71 वो जिले हैं जहां पर कुल जो एक्टिव केस की संख्या है राजेंद्र, वो 600 से नीचे जा चुकी है। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 600 से ऊपर संख्या है, जिसमें मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर ये शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मामले इस समय अगर हम देखें प्रदेश में तो मेरठ में फिलहाल है 1100 से ऊपर एक्टिव केस है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो 1000 के नीचे आंकड़ा आ चुका है। 999 एक्टिव केस हैं और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ जो बाकी 4 जिले छूट गए हैं जहाँ पर अभी कोरोना के केसेस जो हैं वो जो निर्धारित की गई थी एक संख्या उससे ऊपर है, वहां पर भी अगले 1 से 2 दिन के अंदर धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो सकती है। सबसे पहले जो राहत की उम्मीद की जा रही है वो गोरखपुर में की जा रही है। अगर ओवरऑल केसेस की भी बात करें तो देखिए काफ़ी तेज़ी से केसेस में कमी आई है, धीरे धीरे गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। आज जब टीम 9 की बैठक होगी तो निश्चित रूप से इन हालात पर भी चर्चा होगी, वैक्सीनेशन पर बात होगी, क्योंकि जो महिला स्पेशल बूथ बनाए गए हैं उनकी बात होगी और
किस तरह से, क्योंकि अब जो चिंता की बात है, अब जो मंथन चल रहा है वो चल रहा है जो कोरोना की संभावित तीसरी वेव है उसको लेकर, और लगातार उसको लेकर मंथन में ये देखा जा रहा है कि जो पीकू तैयार किए जाने हैं, नीकू तैयार किए जाने हैं, यानी पीडियाट्रिक आईसीयू हो गए या एनआईसीयू हो गए उनसे जुड़े हुए, तो इनको लेकर मंथन किया जा रहा है लगातार बैठक में। और दूसरा जो मंथन है वो ये कि बाजार खुलने देखिए शुरू हो गए, जहां केसेस 600 से नीचे वहाँ हो गए, और जो बचे 4 जिले वहाँ भी अगले 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर सभी ज़िले खुल चुके होंगे। ऐसे में अब चिंता का विषय ये है कि वहाँ पर जब बाजार खुलेंगे, लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो वहाँ क्या एहतियात बरतनी है, कितनी सख्ती करनी है जिससे ये कोरोना का संक्रमण ना फैले, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट में सब कुछ तय है लेकिन फॉलो नहीं होता है। जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसकी भी हील हवाली देखने को मिलती है। जब एक बार मूवमेंट शुरू होता है लोगों का, तो वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह नज़र आते हैं, कह सकते हैं। और उसी का नतीजा था पिछली बार भी, जब केसेस एकदम से बढ़ने शुरू हो गए, और जो महकमा था वो तब जाकर जागता है जब केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो मंथन इस पर भी है कि बाजार खुल जाएंगे, गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, तब उन हालात में कैसे स्थितियों को नियंत्रण में रखना है, अब इसके ऊपर मंथन हो रहा है। यानी कह सकते हैं अब आगे की बात हो रही है कि किस तरह से आगे ये कोरोना का संक्रमण ना फैले, और संभावित जरूर है तीसरी वेव, लेकिन उसको कैसे नियंत्रित किया जाए कि वो या तो ना आए या फिर कम से कम हमने देखा बिल्कुल शैलेश की जब दूसरी लहर की शुरुआत ही हो रही थी उस वक्त लोग बेफिक्र थे, बिना मास्क लगाए घूमते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और केसेस बढ़ते चले गए। शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोग वाकई जिम्मेदार बनेंगे और अब इसकी गंभीरता को समझेंगे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल बहुत तेज है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई है। इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ 5 राज्यों के बीजेपी प्रभारी और पार्टी के महासचिव भी मौजूद रहे। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। और कोरोना महामारी के बीच अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक तेजी से काम पूरा करने के लिए 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में काम कराया जा रहा है। इस वक्त राम मंदिर की नींव भराई का काम चल रहा है और इसके लिए खास तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। तय समय पर मंदिर निर्माण के सारे कार्य पूरे हो सके, इसके लिए 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय परिसर में मंदिर की बुनियाद भरी जा रही है, जिसके लिए 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है और 12 इंच मोटी कंक्रीट की लेयर बिछाई जा रही है, जिसे वाइब्रेटर और रोलर से दबाकर 10 इंच किया जाएगा और इसके बाद उस पर अगली लेयर बिछाई जाती है। हर लेयर को कंप्लीट करने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो बुनियाद भरने का काम अक्टूबर माह तक पूरा हो जाएगा। अभी तक कोई और बाधा नहीं आई, भगवान की कृपा बनी हुई है, कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से विश्वास है कि अक्टूबर तक का समय हम सब ने तय किया है, नींव भरने का काम उस समय तक पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मुताबिक मंदिर के बेस प्लिंथ के लिए मिर्जापुर से लाल पत्थर मंगाने का ऑर्डर भी ट्रस्ट ने दे दिया है, जिसे परिसर में बने कार्यशाला में तराशा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर परिसर की कार्यशाला जून में ही शुरू की जा सकती है। लगभग L&T ने वहाँ जो सप्लायर हैं उनका चयन कर लिया है, उनके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पत्थरों का मॉक ट्रायल कर लिया है। अब हम वहाँ वो स्थान विकसित कर रहे हैं, यथा आवश्यकता वो लेके पूरा करें। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद कोरोना काल के बीच ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2024 तक अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि कुमार की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। लखनऊ के नखास इलाके में गुमटी में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। पल भर में ही आग में जलकर खाक हो गई गुमटी, ऊपर तक आग की लपटें दिखाई दी।
प्रयागराज के बहरिया में स्थित गाजी मियां के मजार पर निशान चढ़ाने को लेकर बवाल हुआ। कोरोना कर्फ्यू में अधिक संख्या में निशान चढ़ाने जा रहे लोगों को वहां पर तैनात सिपाहियों ने रोका। फतेहपुर जिले के मलवा थाना इलाके के आदमपुर गांव से अपहरण के बाद फिरौती की 20 लाख की मांग पूरी न होने पर 13 साल के बच्चे की हत्या के बाद शव कुएं में फेंके जाने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी पुलिस ने महिला की सिरकटी लाश की शिनाख्त की है और पुलिस ने 72 घंटे में हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पति और ससुर को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के कन्हई कोतवाली क्षेत्र में मांगलिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग, युवक की हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। 2 महीने पुराना वीडियो बताया जा रहा है। हरदोई की कैनाल रोड पर नाले में गिरा जानवर। दमकल कर्मचारियों ने जेसीबी लगाकर रेस्क्यू कर इस सांड को नाले से बाहर निकाला। करीब घंटे भर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तो सुपरफास्ट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे मेरठ का, जहां पर थाना देहली गेट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दर्जनों युवकों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले कुछ कोई समझ पाता, दुकानों के शटर गिरने शुरू हो गए। करीब 5 मिनट तक हुए पथराव में दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि इस पथराव में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक मास्क का ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस समय लोगों ने मामला शांत करवा दिया। बाद में फिर विवाद ने तूल पकड़ा। पुलिस ने पूरे मामले में अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बवाल की तस्वीरें देखिए। अब खबर गोंडा से है। यहां पर थाना खरगुपुर क्षेत्र में राशन वितरण के दौरान मामूली कहासुनी के बाद कोटेदार ने एक व्यक्ति को पीट दिया और इसके बाद पूरा विवाद शुरू हो गया। ग्राम प्रधान और कोटेदार के बीच जमकर मारपीट हुई। पुरुषों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर मारपीट की तो महिलाएं भी एक दूसरे के साथ हाथापाई करती नजर आई। मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं, जिनका नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच की कार्रवाई में जुटी है। बिजनौर में शादी के एक केस की जांच कर रहे दरोगा पर हमला कर दिया गया। पीड़ित युवती के भाइयों ने दरोगा के सरकारी कागजात फाड़ दिए, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला थाना कोतवाली, शहर बिजनौर, तिमरपुर इलाके का है। और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या विशेष रहने वाला है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। लखनऊ से खबर है, टीम 9 के साथ सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी की अहम बैठक होगी। 4 जिलों में लागू आंशिक कर्फ्यू पर इसमें चर्चा हो सकती है। 71 जिलों में आंशिक कर्फ्यू में राहत होगी और वीकेंड कर्फ्यू वहां पर लागू रहेगा। इसके अलावा प्रयागराज में यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संक्रमण की स्थिति और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर आज सुनवाई होगी। वैक्सीनेशन की स्थिति को बेहतर करने और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की स्थिति को लेकर आज सुनवाई होगी। संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर आज सरकार को कोर्ट अहम निर्देश भी आज दे सकता है। और आज से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आएगी। सभी 75 जिलों में पिंक बूथ में महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। सभी 75 जिलों में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए 2-2 बूथ बनाए जाएंगे और सभी बूथ पर महिला कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं शासन की ओर से। इससे पहले सीएम योगी ने अभिभावकों के लिए भी अलग बूथ बनाने की बात कही थी, छोटे बच्चों के। और आज 10वीं और 12वीं में यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तय हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जेडी, डीआईओएस के साथ प्रिंसिपल, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे। सरकार ने संक्रमण के मद्देनजर यूपी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या रहेगा खास? सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा है और दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम तीरथ सिंह रावत मुलाकात कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायतें हैं, कुछ रियायतों के साथ प्रदेश में अब
15 जून की सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। फल, सब्जी, दूध की दुकानें हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। संक्रमण को देखते हुए 15 जून के बाद कोरोना कर्फ्यू पर फैसला होगा। उत्तराखंड में आज फिर से मौसम बदलने जा रहा है और सभी जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में 20 जून के बाद मानसून की दस्तक भी होगी। 15 जून के बाद बारिश में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। कंट्रोल रूम अलर्ट पर है।